मुद्दे गर्म। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन खासा गर्म रहा। सोमवार को सदन की कार्रवाई आरक्षण संशोधन विधेयक पर हंगामे की भेंट चढ़ गया। वहीं बता दें कि भाजपा सदस्यों ने सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही यह मामला उठाया और क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट सदन में रखने की मांग की। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विधेयक पर हस्ताक्षर रोकने का आरोप भी लगाया। इस हंगामे के चलते 2 बार विधानसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित करनी पड़ी। दोबारा कार्रवाई शुरू होने के बाद भी गतिरोध नहीं थमा और विपक्षी सदस्यों ने गर्भगृह में जाकर प्रदर्शन किया, जिसके चलते आसंदी ने गर्भगृह में प्रदर्शन को निलंबित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्रवाई भारी हंगामे के बीच मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस मामले में भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों ने एक दूसरे पर सदन को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। बता दें आपको कि विधानसभा से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए करीब महीने भर से लंबित है। इस विधेयक में कुल 76% आरक्षण का प्रावधान है। इस पर राजभवन और सरकार के बीच मतभेद और टकराव की स्थिति बनी हुई है। आरक्षण संशोधन विधेयक की लड़ाई जो है वो अब सदन में आ गई है। सदन आज चल नहीं पाया। क्या वजह मानते हैं कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति बन रही है कि सदन चल नहीं पा रहा है? अगर सत्ता पार्टी ही सदन को बाधित करे, इसका मतलब कहीं न कहीं वो हीन भावना से ग्रसित हैं, वो गिल्टी से ग्रसित हैं। जिस क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट के बेस पर विधेयक पारित किया गया, वो क्वांटिफाइड डाटा कहाँ है? हमने उस दिन भी चर्चा में कहा था क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट ना सदन में प्रस्तुत की गई, ना इन्होंने राज्यपाल जी को भेजा, ना हाई कोर्ट में दिया, ना सुप्रीम कोर्ट में दिया। खाली आरक्षण देना नहीं चाहते, आरक्षण के नाम पर मगरमच्छी आंसू बहाना चाहते हैं। अगर अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को रोकने के लिए कोई गया, वो आज अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को रोकने के लिए जो गया, वो आज कबीर पीठ का अध्यक्ष है। तो कांग्रेस आरक्षण देना नहीं चाहती, खाली सबको गुमराह कर और बर्बाद करना चाहती है। अगर सदन में इसकी चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी? और कांग्रेस पार्टी इसकी चर्चा नहीं होने दे रही। लेकिन डाटा आयोग का अगर गठन किया गया है, डाटा आयोग पेश किया गया, तो सदन के पटल में रखने में क्या दिक्कत? अब इसमें इन्होंने कहा है क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य की लोक सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं असाधारण स्थिति के कारण आरक्षण प्रावधान लागू करने के लिए यह विधेयक प्रस्तावित है। इसके बाद में विधानसभा के नियमों में इस बात का उल्लेख है कि यदि कोई मंत्री सभा के किसी ऐसे प्रेषण पत्र या अन्य राज्य पत्र को उद्धृत करे जो सभा के समक्ष नहीं रखा गया हो, तो संगत पत्र को पटल पर रखेगा। परंतु हम इसी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट गलत होगी तो आरक्षण कहीं टिकेगा नहीं। तो ये सरकार रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करना चाहती और गलत तरीके से ये प्रस्तुत कर लोगों को गुमराह करना। क्या माना जाए, रिपोर्ट गलत है? निश्चित रूप से इनकी जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करने में इनको क्या दिक्कत है? इन्होंने आनंद फानन में उसकी समय सीमा कम कर और जबरदस्ती झूठी रिपोर्ट बनवाई है, इसलिए वो प्रस्तुत करने में डर रहा है। बड़ा आरोप बृजमोहन अग्रवाल लगा रहे हैं कि झूठी रिपोर्ट बनाई है और यही वजह है कि इसे सदन के पटल पर नहीं रखा जा रहा। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, NH न्यूज़ रायपुर। प्रदेश के कद्दावर आदिवासी नेता और वरिष्ठ मंत्री अमरजीत भगत इस वक्त हमारे साथ है। अब जो लड़ाई है आरक्षण संशोधन विधेयक की, सदन में भी देखने मिल रही, क्या कहेंगे? आरक्षण हमारा अधिकार है, उसको हम लेके रहेंगे। और ST SC OBC आरक्षण, AWS आरक्षण छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित हुआ है। उसमें पक्ष विपक्ष सब मिल करके पारित किए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी उसमें यू टर्न ले रही है और क्वांटिफाइबल डाटा की बात कर रही है। ये तो प्रक्रिया उस दिन पूछनी थी जिस दिन बिल इंट्रोड्यूस हुआ, वो पारित हो रहा था। लेकिन इस प्रक्रिया को अब पूछने के इनको कोई औचित्य नहीं है। तो क्या आप लोग सदन के पटल में इस रिपोर्ट को रखेंगे? मैं बोल रहा हूँ कि आज तो बिल पारित हो गया है और राजभवन जा चुका है। अब राजभवन में पीछे दरवाजे से जो भारतीय जनता पार्टी रोकने का प्रयास कर रही है, वो इनके आरक्षण विरोधी मानसिकता को स्पष्ट दर्शाता है। कहीं ना कहीं आरक्षण विरोधी मानसिकता को स्पष्ट करता है, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं आदिवासी मंत्री अमरजीत भगत। कैमरामैन इकराम कुरैशी